नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के कर्मों को दो भागों में बांटा जाता है, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पाप और पुण्य कहते हैं। पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरों का बुरा करके पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक जाना पड़ता है और पुण्य करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि मनुष्य को स्वर्ग मिलेगा या नरक। महाभारत का युद्ध आज भी लोग याद करते हैं। इस युद्ध का निष्कर्ष यही था कि कौरवों को नरक में भेजा जाए, लेकिन उसमें से एक कौरव ऐसा था जिसे स्वर्ग में जगह मिली। दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। पांडवों ने सत्य का साथ दिया और वहीं कौरव अधर्मी कहलाए, मगर फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में स्थान क्यों मिला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार नहीं प्राप्त हुए थे, इसीलिए वो सच का साथ नहीं दे पाए। लेकिन दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उनकी अच्छाई साबित हुई। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके बाद उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। पांडवों ने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय की तरफ स्वर्ग में यात्रा करने चल पड़े, जहां द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते गए और अंत में युधिष्ठिर और उसके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बच गए थे। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं इंद्रदेव अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, उन्हें छोड़कर मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तब भगवान इंद्र ने कहा कि वो अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुँच गए हैं, बस आप ही सशरीर स्वर्ग जाएंगे। भगवान इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसे भी मेरे साथ आने की आज्ञा दें। इंद्र के मना करने पर भी वे नहीं माने और कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आए और युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिस पर तुम खरे उतरे। इसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग से ले गए जहाँ चारों ओर अंधेरा था और बदबू भी आ रही थी। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला किया। जब वो वापस जाने लगे तो कुछ दुखी लोगों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, जो उन्हें कुछ देर वहाँ रुकने को कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनका नाम पूछा तो सबने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं रुकने का मन बना लिया और देवदूत को वापस भेज दिया। देवदूत ने इंद्र को बताया। इसके बाद सभी देवतागण वहाँ पर आ गए और युधिष्ठिर से कहा कि तुमने कुरुक्षेत्र में छल पूर्वक द्रोणाचार्य का वध कराया था, जिसके कारण तुम्हें कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो, जहाँ तुम्हारे भाई द्रौपदी सहित पहले से ही पहुँच चुके हैं। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ दुर्योधन को भी देखा। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही साथ देता रहा, तो फिर इसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन ने भले ही बहुत सारे पाप किए हों, लेकिन उसने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और वीरगति को प्राप्त हुआ है। उसी पुण्य के फलस्वरूप उसे कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। एक कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन मृत्यु के निकट थे और भगवान श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं हमेशा से ही एक अच्छा राजा रहा और अब मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और ये घटना बताती है कि दुर्योधन की कही बात कितनी सत्य थी। फिर इंद्र ने कहा कि जिन लोगों के पाप ज़्यादा होते हैं उन्हें पुण्य के फल पहले ही दे दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें नरक की यातना दी जाती है ताकि उन यातनाओं को वे अपने अगले जन्म तक याद रखें। इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके छोटे पापों की सज़ा पहले दे दी जाती है, जिससे वे अपने पुण्य फल को शांति से भोग सकें और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। क्योंकि दुर्योधन ने अपने पूरे जन्म में सिर्फ एक ही अच्छा काम और बहुत सारे पाप किए थे, इसलिए उसे कुछ समय के लिए ही स्वर्ग मिला और इसके पश्चात नरक की यातनाएं दी गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। राधे कृष्ण।